आज हम कक्षा 12वीं का बीए का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर उसके महत्वों के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो उसके अंदर उसके महत्व से स्टार्ट करते हैं। तो नियंत्रण संचालन का महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है और संचालन के उद्देश्य के प्राप्ति के नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है। नियंत्रण के बिना औद्योगिक इकाई सारथी बिना रथ से मानी जाती है। मतलब जैसे जो नियंत्रण नहीं हो कंपनी में तो कंपनी चल नहीं सकती। जिस प्रकार के रथ के ऊपर कोई चलाने वाला ना हो, वैसे ऐसे लगता है कि क्या इस कंपनी को चलाने वाला कोई नहीं है। इकाई के विभिन्न प्रवृत्ति निश्चित की गई योजनाओं के लिए सूचनीबद्ध नियंत्रण की सिद्धांतों के अनुसार रही या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कार्य नियंत्रित है। मतलब जो आयोजन किया गया उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए इसको रखा जाता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? भूतकाल को ध्यान में रख करके आने वाली भूलों को सुधारने के लिए क्या कार्य किया जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट चालू करते। तो लक्ष्य प्राप्ति की सहायता। नियंत्रण द्वारा हुई भूलों की कमियों को खोज कर सुधारने का उपाय किया जाता है। मतलब उसके अंदर उसके क्या सुधार किए जाते हैं, जो उसको सुधार करने उपाय किए जाते हैं, किस प्रकार से इससे सुधारा जाए। प्रवृत्तियों के बारे में देखें तो प्रवृत्तियों का नियंत्रण व्यवसायिक इकाई में विविध प्रवृत्तियों का कार्य के विस्तारों में, जैसे कि उत्पादन, विक्रय, कर्मचारी, वित्तीय गुणवत्ता आदि का नियंत्रण होता है। मतलब कि क्या तो कोई उत्पादन खराब हो रहा है, चाहे बेचा नहीं जा रहा है, कर्मचारी काम नहीं करे, इस सारे प्रवृत्तियों पर क्या नियंत्रण किया जाता है। आयोजन प्रभावशाली होता है। मतलब कि नियंत्रण के मतानुसार आयोजन का मार्ग निश्चित करता है। मतलब आयोजन का जो मार्ग है उसको निश्चित करना है। जब नियंत्रण उस मार्ग में हुई प्रवृत्तियों का विचलन की जाँच कर रहा है तो उन्हें सुधारने का प्रयास भी करता है। उनके जितने भी विचलन होते हैं उनका क्या सुधारने का लोग क्या प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार के नियंत्रण के द्वारा आयोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। आयोजन के जितने भी लक्ष्य हैं उसको क्या प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। लेकिन प्रवृत्तियों में मध्य संकलन होता है। मतलब प्रवृत्तियों के अंदर क्या बीच में उनके संकलन, मतलब कि जितनी भी प्रवृत्तियाँ की जाती है उनके साथ एक साथ वो क्या जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर क्या नियंत्रण करना होता है। कार्य के मूल्यांकन के ऊपर तो जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जितने भी निष्णात है, जितने भी जानकार है, जो भी काम करते हैं तो काम सही कर रहे हैं कि गलत, उनका हमको मूल्यांकन करना, जांच करना होता है। ठीक है, विचलनों को दूर करना। जो भी अगर क्या नियंत्रण है कि सुधार लक्ष्य प्रवृत्ति माने चाहिए, विद्यमान होती, सब जांच करती, खोज करती, सुधार करती। जो अगर भूल कर रहा है कोई कारीगर तो उसको सुधार करने का क्या कार्य किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखें तो अधिकारों के सौंपने के लिए आवश्यकता। तो अधिकारों को सौंपने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो कर्मचारी को कार्य सौंपने का पश्चात उनकी देख रेख करने का कार्य उचित अधिकारी का होता है। उचित अधिकारी को लिए सोपान करता है कि उत्तरदायित्व के नहीं सौंपा सकते हैं। मतलब कि जो इंसान को अधिकार दायित्व सौंपते हैं तो वो इंसान कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी भी जांच करने के लिए नियंत्रित रखना पड़ता है। ठीक है, भूलों की खोज। नियंत्रण अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा काम किया जाए तो मूल्यांकन किया जाए। जो उसके अंदर भूल हुई होती है उसकी क्या देख रेख करके उसके क्या खोज करते हैं। भूल, कठिनाई, त्रुटि, गलती जो भी होती है उसको क्या दूर करके उसको भेजा जाता है। अगर कोई भी ऐसी भूल हो जाए तो कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ क्या डील टूट सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए उसको क्या जांच की जाती है। दीर्घकालीन आयोजन के बारे में। दीर्घकालीन आयोजन का निर्माण नियंत्रित सहाय होता है। मतलब कि उनका सहायता करते हैं वो लोग लंबे समय तक नियंत्रणों के प्रक्रिया के कारण इकाई के वर्तमान में प्रवृत्ति संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे हम अधिकार या दीर्घ समय के अनुमान किए जा सकते हैं। मतलब कि जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है, जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी सहायता पूर्वक कार्य होते हैं, सारे कार्यों के लिए नियंत्रण की जरूरत होती है कि सही से काम चल सके। ठीक है, मार्गदर्शन में सहायता। नियंत्रण के मार्गदर्शन के को सरल हो जाता है। मतलब नियंत्रण करने से कोई भी मार्गदर्शन होगा आपका कार्य सरल बन जाता है। नियंत्रण के कर्मचारियों की देख रेख करनी पड़ती है। ठीक है, उनके लिए कठिनाइयों का जानते हैं। मतलब वो कठिनाई माने जाते हैं। उनके क्या मार्गदर्शन निर्देशकों के द्वारा क्या देखने को मिलता है। जो निर्देशक होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, क्या समय समय में मार्गदर्शन देते रहते हैं। कार्य क्षमता का बैरोमीटर। व्यवसाय इकाई में अंकुश या कार्य जितना निश्चित होना उतनी ही संकलन की कार्य क्षमता अधिक होती है। मतलब उनका कार्य क्षमता क्या अधिक देखने को मिलता है, काम अधिक देखने को मिलता है। इसलिए अंकुश का संचालन कार्य क्षमता क्या बैरोमीटर कहा जाता है। मतलब जांच करने वाला एक मीटर के रूप में क्या उसको गिना जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग आयोजन और नियंत्रण के संबंध में क्या पढ़ेंगे।